बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। ईरान अमरीका तनाज़ा बिल्कुल ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गया है। काफ़ी दिनों से जंग बंदी और मुज़ाकरात कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे। कभी अमेरिका एक बात करता है, ट्रंप दूसरी बात करता है। ट्रंप रोज़ झूठ बोलता है, एक बात करके अगले ही लम्हे उस बात से मुकर जाता है। उसके अपने वज़ीर भी परेशान हैं, जर्नैल भी परेशान हैं, कांग्रेस भी परेशान है कि ये किस पागल आदमी को हम मुल्क का सरबराह बना बैठे हैं। इसने अमेरिका की जगहंसाई की है, अमेरिका से सुपर पावर का स्टेटस छीन लिया है, ईरान से मार खाई है और धमकियां दे रहा है और धमकियों पे धमकियां दे रहा है। और जिन चीज़ों पे दूसरों पे पाबंदी लगाना चाहता है, यानी एटमी प्रोग्राम, यूरेनियम अफजूदगी, ख़ुद चाहता है कि ईरान के पास कोई शय ना हो, कोई हथियार ना हो, मुहलक हथियार ना हो, और ख़ुद उसी की धमकियां दे रहा है। कई दफ़ा तो वो धमकी दे बैठा है कि 1 मिनट का फासला रह गया था, मिज़ाइल लोड हो गए थे, ये हो गया था, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तहज़ीब को मिटा दूंगा, मुल्क का नामो निशान नहीं रहेगा। हर फ़िरौन जब पावर में होता है तो इस तरह की धमकियां देता है और जो उससे हो सके वो करता है। और इससे पहले बड़ा बुश और फिर छोटा बुश और बाद में आने वाले भी धमकियाँ शमकियाँ तो देते रहे, लेकिन ये सबसे आगे निकल गया। और जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान के साथ तमाशा करता रहा, जनरल बाजवा को इस्तेमाल करता रहा और पाकिस्तान का उसने जो हाल किया है, अरबों कई हज़ार अरब का पाकिस्तान मकरूज़ हो गया 3-4 सालों में। सब जानते हैं कि वो लूट रहा है, वो जानता है वो लूट रहा है, और वो जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं ये दोनों लूट रहे हैं, लेकिन कोई किसी का बंदोबस्त नहीं कर सकता, इसलिए कि सब एक दूसरे के काने हैं और अवाम का तमाशा देख रहे हैं। अवाम का आप अंदाज़ा लगाएं, कल मैंने देखा यहाँ लाहौर में कोई एहतजाज हो रहा था, शायद वार्डन ही थे, वो कह रहे थे कि हमें आर्डर है कि रोज़ाना कम से कम 25 चालान करने लाजमी हैं। और चालान रक्शे वाले का, मोटरसाइकिल वाले का 2000 का चालान, कोई छोटी सी भी अगर उससे इधर उधर ना भी हो तो पुलिस वाले डाल लेते हैं, वो बना लेते हैं, कागज़ दिखा, लाइसेंस दिखा, फलान दिखा, ये दिखा, वो दिखा, करते करते कोई ना कोई पकड़ लेते हैं। तो या तो एक मुट्ठी उनको लगाओ, कोई 500-1000 उनको दे दो, या चालान 2000 का कटवाओ। तो ज़्यादा तो पुलिस की जेबों में जा रहा है और हुकूमत भी गरीब का सत्यानाश कर रही है। 2-2 अब कई बेचारे रक्षों वाले ख़ुदकुशी कर बैठे। 2000 को कहते हैं सारा दिन कमाते नहीं हैं, शाम को किसी जगह को पुलिसिए घेर लें तो 2000 का चालान करके बच्चों का रिज़्क भी छीन लेते हैं। तो ये जुल्म जब इंसान इक़्तिदार में होता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता। किसानों पे जुल्म हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का मुलाजमीन पे जुल्म हो रहा है, टीचरों पे जुल्म हो रहा है, ये रक्षा वाले, मोटरसाइकिल वाले गरीब, इन पे जुल्म हो रहा है, सियासी कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, खुदा को भी भूले हुए हैं, आखिरत को भी, मौत को भी भूले हुए। इसी तरह ये ताकत का ऐसा नशा है कि इंसान बदमस्त हो जाता है। जैसे आजकल ट्रंप हुआ पड़ा, ट्रंप धमकी पे धमकी। हालांकि ट्रंप ने ज़िल्लत और रुसवाई कमाई ईरान पे और फ़लस्तीन पे और गज़ा पे हमला करके। 2 साल तक गज़ा जैसे इलाके पे जहाँ मज़लूम हैं, बेसरो सामान हैं, बमबारी करके भी अगर उनको हथियार उनसे ना डलवा सके, उनको शिकस्त तस्लीम ना करवा सके, तो ये ज़िल्लत ही है ना। वो तो खड़े हुए 80-90 हज़ार लाख के करीब कुर्बानियाँ दे के भी डटे हुए। हमारे फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर आजकल थोड़ा पीछे पीछे हैं, ड्यूटी लगी हुई थी, और अज़ीम वज़ीर आज़म, अज़ीम प्राइम मिनिस्टर और अज़ीम फील्ड मार्शल हो रहा था। फील्ड मार्शल साहब की भाग दौड़ नज़र आ रही है कि वो सुलह के लिए कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, बल्कि आजकल उन्होंने शायद
वज़ीर आज़म की टीम पे एतमाद करना भी छोड़ दिया। वज़ीर ख़ारजा की बजाय वज़ीर दाखिला से वज़ीर ख़ारजा का काम लिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला साहब एक दिन तेहरान गए, वापस मुड़े ही थे, फिर दोबारा जाना पड़ गया। सुना तो यही है कि कन्फर्मेशन अगर हो गई, ईरान माहदा जो हो रहा है उस पर जो शिकें जिन पे कुछ काम फंसा हुआ है, अगर वो मान गया ईरान उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर आर्मी चीफ साहब ख़ुद जाएंगे और फाइनल करके आएंगे ताकि उनके दरमियान माहदा हो जाए। मैं समझता हूँ कि जैसा कैसा मेरे हज़ार इख्तलाफ हों किसी के साथ, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ होगा। अल्लाह करे अगर ये जंग रुक जाए, और सिर्फ़ ये नहीं, फ़लस्तीन, लबनान और गज़ा पे हमले रुक जाएं, इसराइल जैसे बदमस्त हाथी को कोई नकेल डाल दे, रुक जाए काम, और इस्लामी मुल्कों को जो कुछ थोड़ा बहुत अगर एहसास हुआ है, अगर हुआ है, तो वो आपस में इकट्ठे हो जाएं, अपना कोई एक दिफाई प्लेटफार्म बना लें, 5, 6, 7 मुल्क बड़े मिलके, एक पे हमला, सब पे हमला तसव्वुर होगा, तो फिर इस तरह अकेले अकेले को मार नहीं खानी पड़ेगी। अल्लाह करे जो हमारी और मेरी, आपकी, हर दर्दमंद पाकिस्तानी की नहीं, हर दर्दमंद मुसलमान की, दर्द दिल रखने वाले मुसलमान की जो ख्वाहिशात हैं मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए, और मुस्लिम उम्मा के ममालिक में से कभी किसी मुल्क पे, कभी किसी मुल्क पे हमला करने वालों के लिए अल्लाह वो सारी ख्वाहिशात हमारी पूरी फरमा दे। जो मज़लूम हैं उनकी मदद फरमाए, और जो ज़ालिम हैं उनको रब करीम नेस्तो नाबूद फरमाए। आज PTI ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, जमात इस्लामी भी कुछ थोड़ा थोड़ा मैदान में निकल रही है महंगाई के नाम पे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कुछ लगता है कि शायद कुछ चंद दिनों तक मैदान सजाएंगे। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब एक जगह मिल के मैदान में क्यों नहीं निकल रहे। कौम की तो चीखें निकल रही। अब अगर कौम की मदद के लिए जमातें इकट्ठी होकर नहीं निकलेंगी और जुल्म के निज़ाम को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगी, जाली निज़ाम को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगी, इस मुल्क पे जो तमाशा लगा हुआ है इससे कौम को निजात नहीं दिलाएंगी, तो फिर ये किस बात की सियासी जमातें हैं, ये किस बात के अवाम के हमदर्द हैं, फिर ये कैसे लीडर हैं। ये इस इंतज़ार में हैं कि कोई नया आए और हमें पूछे कि मेरा साथ दोगे, तो हम कहें हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा ज़रूरत अब है कौम को, तो आपकी अब ज़रूरत है, अब निकलें और मिल के ना खेलें, डट के मैदान में आके इखलास के साथ कौम की हिमायत में खड़े हो जाएं। कौम इससे ज़्यादा कितना को बोझ बर्दाश्त करेगी। कौम पे थोड़ा जुल्म हो गया। 425 रुपये का लीटर पेट्रोल, एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 है उसका बिल 10,000 12,000 सिर्फ बिजली का बिल, वो बच्चों को कहाँ से खिलाएगा। बच्चों को स्कूल का तो हाल ये हो गया है कि कुछ प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं स्कूलों को। मैं सुन रहा हूँ लंबे चौड़े ठेके। एक इमारत ली है हमारे करीब मरियम नवाज साहबा ने, और सुना है पता नहीं करोड़ रुपया बयाना दिया है, को 16 लाख रुपया माहाना किराया है, खुले अखराजात, 12-13 अरब रुपए का जहाज़ और उसका 84 करोड़ रुपए सालाना खर्चा, करोड़ों में पायलटों की तनख्वाहें, और वो तैयारा मुल्क के काम आ रहा है या फिरने तुरने के, आवारागर्दी करने के या याशी करने के काम आ रहा है। तो इस तरह का जुल्म कौम को निकलना पड़ेगा। कौम अगर निकलेगी नहीं तो घर बैठे बैठे रुसवा होंगे, मार खाएंगे, और इसी तरह बिलों के हाथों, महंगाई के हाथों पिसते रहेंगे। इसलिए अगर काश ऐसा हो मेरी कौम जिंदा हो जाए, चोरों को उठा के बाहर फेंक दे, और ज़िंदा कौमें जो हैं अब वो किसी का फिर इंतज़ार नहीं करती कि कोई लीडर निकलेगा, कोई कॉल देगा, वो ख़ुद निकल आती हैं। जब वो निकलती हैं तो लीडर फिर उनके पीछे आते, और जालिम तैयारे पकड़ के भाग जाते हैं, वीज़े लगवा के, पहले वीज़े लगवा के बैठे होते। तो कौम को बहरहाल फ़ैसला करना है कि इस मुल्क में इस तरह का जाली निज़ाम चलेगा। जो आए आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बदल ले। रात तक तरमीम पेश होने से पहले रात तक वज़ीर कानून को पता ना हो कि तरमीम क्या कर रहे हैं। जो मेन
मेजर पार्टियां हैं उनको भी पता ना हो कि तरमीम आ क्या रही है। और ये मैं नहीं कहता, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा बिलावल को 26वीं तरमीम से पहले एक रात मिलने गए थे 12 बजे के करीब। उन्होंने कहा कि हमें दिखाएं तो सही। उन्होंने कहा अभी तक हमें भी नहीं मिली तरमीम। तो जब ऐसे हालात हो जाएं, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया जाए, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोम की नाक की तरह आइन जिधर जी चाहे फेर लिया जाए, सारी पावर जो है वज़ीर आज़म साहब को पता भी ना हो कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर तकरीर करने खड़ा हो तो उसका माइक बंद कर दिया जाए, कोई हक बोलने की कोशिश करे तो उसकी ज़ुबान बंदी कर दी जाए। जब मुल्क में इस तरह के हालात हो जाएं तो फिर तो लोगों को जागना चाहिए, अब फिर तो उठना चाहिए, हक के लिए उठना चाहिए। अब तो अल्लाह करीम मेहरबानी फरमाए, इस मुल्क चारों तरफ से ख़तरात हैं, कोई शक नहीं इसमें। और ये बात सब कहते हैं, वज़ीर आज़म भी कहता है और बाकी बड़े भी सारे यही कहते हैं कि मुल्क चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। उधर से दहशत गर्दी है, दहशत गर्दों का कला कमा करना, दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद करना, दहशत गर्दी से मुल्क को पाक करना। दहशत गर्द कहाँ से आते हैं, कौन इनकी सरपरस्ती करता है, कौन इनको इस तरह की सहूलतें देता है कि ये शहरों में आके बम खुदकुश धमाके करते हैं, निहत्ते अवाम पे जुल्म करते हैं और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करवाते हैं। यहाँ तक कि मैं रात सुन रहा था किसी साहब को, कह रहे थे कि पाकिस्तान चोरी, हेरा फेरी, लूट मार और दहशत गर्दी में पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, जो नीचे से नीचे हैं, उन सब से पहले नंबर पे आ गए। यानी इन कामों में सबसे निचले नंबर पे आप कह लें, जो एक तरफ ऐसे टर्न करें, यू टर्न लें तो पहला नंबर है, और उसमें पाकिस्तान अब नंबर 1 है। और लाहौर आलूदगी में नंबर 1 है। और लाहौर की प्राइम मिनिस्टर तख्त लाहौर के जद्दी पुश्ती मालिक, जिनके दादा ने उनके मुंह में सोने का चम्मच दिया था पैदा होते ही, अब वो 12-13 अरब रुपए के तैयारे लेके ऊपर वाली फ़िज़ाओं में फिर रहे हैं जहां आलूदगी नहीं है। बाकों में मौज मेला लगा हुआ है, मौज मेला लगा हुआ है। अवाम जब तक मुतवज्जे नहीं होंगे, अवाम अपने हक़ के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए और पाकिस्तान में खुदा के निज़ाम के लिए, रसूलुल्लाह के निज़ाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं निकलेंगे, इसी तरह रुस्वा होते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें जिद्दोजहद करने की, हक़ के लिए, हजूर के दीन के लिए जिद्दोजहद करने की, ज़ालिमों से निजात के लिए जिद्दोजहद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।